टूर्नामेंट का होस्ट पाकिस्तान और फाइनल इन दुबई। क्या ये टूर्नामेंट जस्टिफाइड था? क्या ये चैंपियंस ट्रॉफी बाकी टीमों के लिए, बाकी पार्टिसिपेंट्स के लिए जस्टिफाइड थी? ये सवाल हमेशा रहेगा। अगर मैं इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न अगर मैं किसी को कहूँ, व्हाट्सअप गाइस, दिस इज असलान। चैंपियंस ट्रॉफी कम्स टू एन एंड और इंडिया बनी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की चैंपियन। बट मेरा एक सवाल है कि क्या ये जस्टिफाइड चैंपियंस ट्रॉफी थी फॉर ऑल द टीम्स, ऑल द पार्टिसिपेंट्स? जिस तरह इंडिया को एक फेवर मिला, एक एडवांटेज मिला आफ्टर पुलिंग आउट टू कम टू प्ले इन पाकिस्तान। यहाँ पर मैं एक बात रखूँगा जो मैं काफ़ी दिनों से अपने फ्रेंड से डिस्कशन कर रहा था, बट आज मैं अपने चैनल के तवज्जुह से, अपने पेज के तवज्जुह से कहना चाहूँगा कि इंडिया को ये एडवांटेज, ये फेवर मिला कि वो एक ही ग्राउंड में और दुबई के अंदर अपने मैचेस खेलें। इसमें एक बड़ा किरदार, एक बड़ी गफलत पीसीबी की मैं कहूँगा कि जिस तरह उन्होंने प्री शेड्यूल, ड्राफ्टेड शेड्यूल अनाउंस किया था चैंपियंस ट्रॉफी का और आईसीसी को जो भेजा था, जब आपकी बाकी पार्टिसिपेंट्स टीम्स जो आ रही हैं, जो बाकी कंट्रीज़ हैं, आप उनके मैचेस पिंडी, कराची और लाहौर तीनों सिटीज़ में रख रहे हैं और आपने अपने जो ड्राफ्टेड शेड्यूल है उसके अंदर इंडिया के मैचेस सिर्फ लाहौर में रखे हुए थे। क्या पीसीबी उस बात को जस्टिफाई कर सकती है कि वो ऐसा क्यों उन्होंने किया था? जब बाकी टीमों का शेड्यूल आप इस वे में बना रहे हैं कि उन्हें हर सिटी में जाके अपने मैचेस खेलने हैं, तो इंडिया क्या आसमान से आया कि आप उनके मैचेस सिर्फ लाहौर में रख रहे थे? आपके मुल्क में जब टूर्नामेंट हो रहा है तो आप इंडिया की टीम को कैसे एक सिटी के अंदर जो है वो लिमिटेड कर सकते हैं? आप उनके मैचेस क्यों लाहौर में सारे आपने शेड्यूल कर दिए? फिर दूसरा ब्लेंडर पाकिस्तानी मीडिया ने मार दिया। जब बीसीसीआई और आईसीसी की तरफ से कोई रिप्लाई ही नहीं आया था अभी ड्राफ्टेड शेड्यूल का, तो आपने वहाँ से एक प्रोपेगेंडा बनाना शुरू कर दिया, मीडिया पे खबरें लाना शुरू कर दी आपने कि भाई इंडिया दिल्ली से पाकिस्तान आ जाए और अपने मैचेस खेले और फिर वापस इंडिया चले जाए और मैच डे में दोबारा आ जाए। तो ये सब क्या था? पाकिस्तानी मीडिया अपने ही क्रिकेट बोर्ड को इस तरह अगर रिप्रेजेंट करेगी तो मैं समझता हूँ कि फिर इसी तरह के नतीजे आएंगे जो कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में आए। आप इंडिया को इस बात पे कायल करते, आप ड्राफ्टेड शेड्यूल में ये क्लियर शेड्यूल बनाते कि भाई जिस तरह बाकी टीमें तमाम सिटीज़ में खेलेंगी, इंडिया भी आकर तमाम सिटीज़ में खेलेगा। अगर इंडिया वहाँ एक्सक्यूज़ करता कि भाई हम कराची नहीं आ सकते, हम पिंडी नहीं जा सकते, फिर पीसीबी को ये करना था कि फिर आप सारे मैचेस इंडिया के लाहौर शेड्यूल कर देते हैं और फिर आप कहते हैं कि भाई ठीक है, हम आपके सारे मैचेस लाहौर शेड्यूल कर रहे हैं। अगर फिर भी उन्हें स्टे का इशू होता कि भाई हम पाकिस्तान में स्टे नहीं कर सकते, देन आपके पास ये ऑप्शन था कि आप इंडिया, यानी आप बीसीसीआई को या आईसीसी को ये बताते कि भाई ठीक है, आप एक काम ये कर लें कि आप दिल्ली से लाहौर आ जाएँ, वो आपका काफ़ी करीब है, आप मैच डे में आएँ और अपने मैचेस खेलें और मैच खेल के उस दिन सेम डे में आप वापस दिल्ली चले जाएँ, मैच डे में फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा आ जाएँ। ये आपका सेकंड स्टांस होना चाहिए था। आपको ये पहले से प्री प्लान्ड और मतलब बगैर कोई रिप्लाई के बिला वजह आपने जो है वो ये प्रोपेगेंडा बना दिया, जिससे बीसीसीआई को पता चल गया कि भाई ये बस हमें चाह रहे हैं कि हम आ जाएँ और उन्होंने हमें हमारी वीकनेस पकड़ ली और उसके बाद वो हल्के पे नहीं आए। उन्होंने सिर्फ पीसीबी को दबाना शुरू कर दिया और ज़ाहिर है कि आईसीसी में उनका एक होल्ड भी है। भले उनकी गवर्नमेंट उन्हें इजाज़त नहीं देती, नहीं आने देती, वो बात की बात थी। वो लास्ट स्टेज था, उस वक़्त देख लिया जाता है कि क्या होता। बट आपका ये जो ब्लंडर था, यही आपके टूर्नामेंट को फीका कर गया। आपके होस्ट होने के बावजूद आपका फाइनल आज दुबई में हुआ और इंडिया को ये फेवर मिला कि उन्हें एक ही ग्राउंड में खेलते हुए जीतने का मौका मिल गया। येस, वी अंडरस्टैंड कि इंडिया प्रीवियस 2 ईयर से बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है और अगर आप उनका रिकॉर्ड देखें तो 25 मैचेस में उन्होंने 23 मैचेस आईसीसी टूर्नामेंट्स के जीते हैं। सिर्फ एक मैच वो हारे हैं जो कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट था। उसके अलावा उन्होंने तमाम ही मैचेस जीते हैं और एक उनका नो रिजल्ट रहा है। बट इसमें यह भी कहना न्यूजुअल हुआ कि इंडिया प्रीवियस 2 ईयर से क्रिकेट अच्छी खेल रहा था तो वो दुबई में ही मैचेस या कहीं भी खेलता तो वो जीत जाता। येस, दे आर प्लेइंग गुड, बट रियल चैम्पियन वो तभी माने जाते हैं जब वो पाकिस्तान में आकर तमाम सिटीज़ में, तमाम कंडीशंस में मुख्तलिफ टीमों को हरा कर ये चैम्पियंस ट्रॉफी जीतते हैं, तो वो बात और होती है। ऐसा लग रहा था कि इंडिया कोई दूसरा टूर्नामेंट खेल रहा है और बाकी टीमें जो है वो कोई दूसरा टूर्नामेंट खेल रही हैं। वेल, जो होना था वो तो हो गया। लेट्स कम टू द गेम। और फाइनल मैच था आज। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, अ गुड टॉस टू विन। पहले बैटिंग की, बड़ा अच्छा पावर प्ले मिला उन्हें। रचिन रविंद्रा ने बड़ा स्मूथ स्टार्ट किया। फर्स्ट पावर प्ले गोज टू द न्यूजीलैंड 69 फॉर 1, बहुत अच्छा स्टार्ट था। उसके बाद केन विलियमसन का दिन नहीं था, 11 रन बनाकर आउट हो गया वो। डेरिल मिचेल की इनिंग बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि उनकी ये इनिंग 101 बॉल पे 63 की जो इनिंग थी, इवन अगर आप इसको बाबर के 64 ऑफ 90 बॉल्स की इनिंग से अगर आप कंपेयर करें तो उससे भी
लो स्ट्राइक रेट की इनिंग थी, बट द सिचुएशन डिमांड्स दुबई की पिच, यू आर बैटिंग फर्स्ट नॉट चेजिंग 320, वेरी वेल कंपोज मेरी नज़र में, क्योंकि जहां न्यूजीलैंड की इनिंग 108 पर 4 उनके खिलाड़ी आउट थे, तो इस तरह की इनिंग उन्हें बिल्कुल दरकार थी। बट मैं समझता हूँ जो गलती हुई उनके दूसरे बल्लेबाजों से, कि अगर आपके डैरेन मिचेल एंकर कर रहे थे तो जो उनके बाकी पार्टनर्स आ रहे थे उन्हें थोड़ा सा काउंटर अटैक करना चाहिए था, बट दोनों ही तरफ से डिफेंसिव गेम हुआ। बट स्टिल मैं समझता हूँ कि अगर डैरेन मिचेल इतना लंबा नहीं खेलते तो शायद ये टारगेट इतना भी नहीं होता। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ग्लैन फिलिप्स का सबसे बड़ा एक इशू ये है कि वो जब अपना नेचुरल गेम खेलते हैं तो बहुत अच्छे खेलते हैं, बट जब वो अंडर प्रेशर आते हैं और फर्स्ट बैटिंग में इस तरह की जब वो सिचुएशन में आते हैं, जब तकरीबन ऑलमोस्ट आधे ओवर बाकी हों या उससे ज़्यादा बाकी हों, तो उनकी तरफ से उस तरह की इनिंग देखने को नहीं मिलती। बट एट दी एंड बड़ी अच्छी बैटिंग की माइकल बेस्टवेल ने, जिन्होंने 53 ओनली 40 बॉल्स में बनाए। एट दी एंड न्यूजीलैंड 250 को क्रॉस करने में कामयाब हुआ, जबकि अगर आप मिडल ओवर्स में देखें तो जो सिचुएशन थी न्यूजीलैंड 251 भी नहीं करता। लेट्स कम टू द इंडियन इनिंग। बहुत वेल कंपोज इनिंग। हिटमैन की आज उन्होंने बता दिया कि मुझे हिटमैन क्यों कहा जाता है। 76 ऑफ 83। शुभमन गिल ने भी अच्छा साथ दिया, लेकिन उनका कैच क्या पकड़ा यार। ग्लेन फिलिप्स यार ये खिलाड़ी नहीं, मुझे सुपरमैन लगता है ये। एक नहीं, इस टूर्नामेंट के अंदर ही उसने 3 ऐसे कैचेस पकड़े हैं जो कि अनबिलीवेबल थे। क्या बेहतरीन कैचेस पकड़ता है ये खिलाड़ी, और बहुत वन ऑफ द बेस्ट फील्डर इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड करेंटली। श्रेयस अय्यर, विराट कोहली का आज दिन नहीं था, एक रन बना के आउट हो गए। श्रेयस अय्यर क्या कंपोज इनिंग खेली श्रेयस अय्यर ने, बहुत वेल कंपोज्ड। बड़ी टेम मार लेता है ये खिलाड़ी, एंकर भी कर लेता है। द डिमांड ऑफ द सिचुएशन देखता है क्या डिमांड कर रही है, कंडीशन क्या डिमांड कर रही है, टीम की सिचुएशन, उस हिसाब से अपनी बैटिंग को वो स्टडी करते हैं। पावर हिटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, तो बहुत वेल इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं इंडिया के लिए। अक्षर पटेल ने भी अच्छा हैंड शो किया। केएल राहुल इतने थ्रेटनिंग मुझे नहीं लगते, अगर अच्छे प्लानिंग के साथ उन्हें बॉलिंग की जाती तो मैं समझता हूँ कि वो आउट हो सकते थे, लेकिन अच्छा प्रेशर हैंडल कर गए। हार्दिक पांड्या ने अच्छा हैंड शो किया एंड रविंद्र जडेजा एज वेल। इंडिया ने एट दी एंड 6 बॉल स्पेयर करते हुए इस टारगेट को चेस किया। इंडियन टीम बहुत अच्छी खेल रही है थ्रू आउट द लास्ट 2 ईयर्स। अगर आप 2023 के वर्ल्ड कप से उनके कैंपेन उठाकर देखें तो उन्होंने टोटल 25 मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 23 मैचेस जीते हैं और एक में उनको लॉस हुआ है, जो कि 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। इसके अलावा उन्होंने सारे ही मैचेस जीते हैं। अगर मैं वाइट बॉल क्रिकेट के तमाम ही मैचेस को T20 और 50 ओवर को मर्ज कर लूँ तो 23 मैचेस उन्होंने जीते हैं और एक मैच उनका नो रिजल्ट रहा है। तो कंसिस्टेंट टीम परफॉर्मेंस है, और अगर यहाँ इस जाविये से अगर हम देखें तो मैं समझता हूँ कि दुबई में ही उन्होंने खेल कर ये चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। ये कहना थोड़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी, क्योंकि थ्रू आउट दी वर्ल्ड अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इंडिया की जो जीत मुझे यहाँ पर आज की जीत जो मुझे एक जो मेन उनका एस्पेक्ट मुझे दिखा है, वो बॉलिंग से ज़्यादा उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप में लगा, कि अगर 105 की पार्टनरशिप को नहीं लगाते तो जिस तरह की न्यूजीलैंड की बॉलिंग है वो उन्हें पकड़ सकते थे, लेकिन 105 की पार्टनरशिप 250 के चेज़ में और इतने डेप्थ बैटिंग के साथ फिर कुछ रह नहीं जाता। तो वेरी वेल डिजर्व चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन फिर भी मैं इंडिया को उस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियंस उस वक्त सही मानों में मानता जब वो और टीमों की तरह पाकिस्तान आकर मुख्तलिफ ग्राउंड के मुख्तलिफ कंडीशंस में कम्पीट करते हैं और उस वक्त मैचेस जीतते हैं, और उस वे में अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियंस बनते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो बात और होती है।